नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको त्याग अनुपात निकालना बताया था। उस त्याग अनुपात में क्या था, जो प्रश्न था उसमें नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों थे। देखिए, त्याग अनुपात निकालने के लिए हमें नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों अनुपातों की आवश्यकता होती है, क्योंकि त्याग का अनुपात निकालने के लिए पुराने अनुपात में से आप नए अनुपात को घटा दीजिए तो त्याग का अनुपात आ जाता है। पिछली वीडियो में जो मैंने प्रश्न दिया था उसमें क्या था कि दोनों के दोनों अनुपात जो है वो प्रश्न में मौजूद थे, यानी पुराना अनुपात भी और नया अनुपात भी। मैंने उसको घटा करके निकाल दिया और वो इजीली हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में एक अनुपात दिया हुआ हो, जैसे इस प्रश्न में है केवल पुराना अनुपात दिया हुआ है और नए अनुपात की इसमें कोई भी जानकारी नहीं है। अब त्याग अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें जो है दोनों अनुपात चाहिए, क्योंकि नया अनुपात भी चाहिए और पुराना अनुपात भी चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न पे ए तथा बी एक फर्म में 2:1 में साझेदार हैं। वे सी को 1/4 भाग के लिए फर्म में नया साझेदार बनाते हैं। ए तथा बी का त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में त्याग अनुपात निकलवा रहे। देखिए, पुराना अनुपात तो दिया हुआ है, ए और बी का 2:1 है, लेकिन नया अनुपात नहीं है। तो उस नए अनुपात को क्या है, इसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नए अनुपात के हमारा जो है त्याग का अनुपात ज्ञात नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न में नया अनुपात निकालेंगे। इसमें दे रखा है सी का भाग बराबर 1/4 है। इस 1/4 के आधार पर ही जो है हमारा नया अनुपात ज्ञात होगा। अब देखिए, सी को 1/4 भाग देने के बाद शेष भाग ये हो जाएगा भैया 1 - 1/4 बराबर 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। इस 3/4 को जो हमारा आया है, देखिए जब सी का भाग 1/4 दिया हुआ है तो फर्म का जो कुल भाग है वो हमने मान लिया 1 है। उस 1 में से सबसे पहले आप सी का घटा दीजिए, तो सी का 1/4 है। जब 1/4 को हम 1 में से घटाएंगे तो हमारा जो शेष भाग बचेगा वो 3/4 बचेगा। उस 3/4 को ए और बी के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, ए और बी का अनुपात आ जाएगा नया। देखिए, अब ए का नया भाग, पुराना कितना था भाई, पुराना था इसका 2/3 और गुणा इसका हो जाएगा 3/4। इसी तरह बी का नया भाग ये हो जाएगा 1/3 गुणा 3/4। देखिए, ए का बनेगा ऊपर ऊपर की गुणा करो, नीचे नीचे की, तो 2 तिया 6 बटा 4 तिया 12, और बी का हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 तिया 12। और सी का भाग भाई इसमें है ही अपने आप दिया हुआ इन्होंने, तो सी का भाग कितना, 1/4। अब ए, बी और सी का नया अनुपात, लाभ हानि अनुपात कह सकते हैं आप, नया लाभ हानि अनुपात, तो ये हो जाएगा 6/12 अनुपात 3/12 और अनुपात 1/12। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि 12 है और 1 में 4 आ रहा, जो हमारे हर है वो बराबर होना चाहिए, तो इसमें हमने 12 लिया। तो ए का कितना हो जाएगा 6, बी का हो जाएगा 3 और इसका होगा भाई 4 तिया 12, 3 एकम 3, यानी ये हो गया 6:3:3, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 2:1:1। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न में आया ये आया है नया अनुपात, और हमें क्या निकालना है, त्याग अनुपात। तो देखिए, त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब देखिए, पुराना अनुपात ए का कितना है और बी का कितना, वो हमें देखना है। तो ए का जो है भाई वो है 2/3 और बी का कितना है, बी का है 1/3। ये पुराना ही है ना, देखो 2:1 है तो 2/3 तो हो गया ए का, और 1/3 हो गया बी का। अब इसमें से हम क्या करेंगे, नए अनुपात को माइनस करेंगे, घटा देंगे। तो नया कितना होगा, तो ए का होगा देखिए 2 और 2 और 2 4, तो इसका हो गया 2/4, और बी का कितना होगा, यानी कि 1/4। देख लीजिए,
ये हमारा 2:1:1 आया, तो ए का हो जाएगा 2/4, बी का हो जाएगा 1/4 और सी का भी 1/4। तो हमें पुराने का निकालना है, ए और बी का, क्योंकि त्याग अनुपात कौन करेगा, ए और बी करेंगे, पुराने साझेदार त्याग करते हैं, ठीक है। नया तो उसे रिसीव करता है त्याग के को। अब देखिए घटाएंगे हम इसको, तो पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा देंगे, तो ये बी का निकल, ए का निकल जाएगा, और फिर इसी तरीके से बी का निकालेंगे, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा देंगे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, 12 ले लिया, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, माइनस 4 तिया 12, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा भाई 2/12। और ये आएगा, इसमें भी एलसीएम लो, 12 3 चौक 12, 4 एकम 4 और माइनस 4 तिया 12, 3 एकम 3, ये आ गया 1/12। तो ये आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। देखिए इनके हर बराबर है, तो इसे हम 2:1 लिख सकते हैं, ये हमारा त्याग अनुपात होगा। यही हमारा आंसर है जो प्रश्न में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।